सभी को जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण, जय सनातन धर्म। हमारे इस वैदिक सांस्कृतिक परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस वैदिक संस्कृति के माध्यम से हम हमारी सनातन गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर के द्वारा हमारी सनातन संस्कृति के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। तो आज का प्रश्न है कि हम कौन से 3 ऋणों के साथ आए हैं। हमारी हिंदू संस्कृति का सारा आधार मनुस्मृति ग्रंथ में दिया है। संसार को त्यागना मनुस्मृति नहीं सिखाती है। मनुस्मृति गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ बताती है और मनुस्मृति में ये भी बताया है कि जो गृहस्थाश्रम को पूरी निष्ठा भाव से निभा लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है, उसे बाकी कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह 3 ऋण लेकर पैदा होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर ये 3 ऋण ना हो। इन तीनों ऋणों को उसे चुकाना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं ये 3 ऋण कौन से हैं। तो उसमें पहला है पितृ ऋण। हमारा ये शरीर हमारे माता पिता के द्वारा ही हमें मिला है, क्योंकि कर्म करने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता होती है। अगर शरीर ना होता तो हम कर्म ही ना कर पाते और फिर हमें मोक्ष भी ना मिलता। इसीलिए पितृ ऋण हमारे ऊपर रहता है। तो इसीलिए उनकी सेवा करना और मरणोपरांत उनका श्राद्ध तर्पण करना ये इस ऋण का भाग है। अगर माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते तो इस शरीर को त्यागने की बात भी मनुस्मृति करता है। अब ये शरीर तो मिला पर साथ में ऐसे चोर भी आए जिसे हम विकार कहते हैं। ये विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। ये 5 विकार जन्म से होते हैं और इस विकार को दूर करने का काम ऋषि का है, गुरु का है, जो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। इस ज्ञान से हमारे विकार नष्ट हो जाते हैं। ऋषि हमें धर्म और ज्ञान का बोध कराते हैं। तो इनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। इसीलिए ऋषि ऋण हमारे ऊपर होता है और इनका ऋण उतारने के लिए उनके द्वारा दिए ज्ञान को जगत कल्याण हेतु समाज में फैलाना ही हमारा कर्तव्य होता है। तभी इस ऋण से हम मुक्त हो पाते हैं। और तीसरा ऋण है देव ऋण। अब यहाँ देव का अर्थ है कि जो आपको सिर्फ देते हैं, आपसे कुछ लेते नहीं हैं। हवा यानी कि वायुदेव आपसे कुछ नहीं लेते। अगर वायुदेव हमें हवा देना बंद कर दे तो सूर्यदेव जो हमें रोशनी देते हैं उसके बदले हमसे कुछ नहीं लेते। अगर उसने रोशनी देना बंद कर दे तो नदियाँ हमें जल देती है। वृक्ष जो हमें फल देते हैं बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। इंद्रदेव हमें वर्षा देते हैं। यानी ये सारे देवता और प्रकृति हमें देते हैं, हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। और अगर हमें ये सभी देते रहें, कभी कुछ ले ही नहीं, तो उनका ऋण कैसे चुकाओगे। तो इसीलिए देवता हमें इतनी चीज़ें प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, अग्नि, वायु ये सभी देव हैं और इनका धन्यवाद करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए हम हवन, यज्ञ, देव पूजा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं और इस देव ऋण को चुकाने के लिए हम भी दूसरों की सहायता बिना किसी स्वार्थ से करें। इस प्रकार मनुस्मृति में व्याख्या दी गई है और इस तीनों ऋणों को चुकाने का सबसे बड़ा माध्यम गृहस्थाश्रम धर्म को दिया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थाश्रम में जो भी मनुष्य अग्नि पर यानी कि विवाह में नहीं बैठता है उसे पूर्ण नहीं माना जाता है और स्त्री के लिए भी विवाह करना ज़रूरी कर दिया है। मनुस्मृति कहती है कि जो स्त्री विवाह नहीं करती यानी कि अग्नि में नहीं बैठती वह स्त्री अपवित्र रहती है। इसीलिए विवाह दोनों के लिए ज़रूरी बन गया। ये तो हो गए वे 3 ऋण जो हम जन्म के साथ लेकर आए हैं और जिसे हमें चुकाना ही पड़ता है। लेकिन साथ में मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि जो स्त्री
द गृहस्थ आश्रम धर्म के साथ साथ इन 5 यज्ञ को, जो है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, इन यज्ञों को पूरा कर देती है, वह देवी हो जाती है। तो आशा करती हूँ आप सभी को इन 3 ऋणों का महत्व समझ में आया होगा। धन्यवाद। अस्तु।